Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about reproduction in bacteria. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा कि बेसिकली रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं और रिप्रोडक्शन का बेसिक पर्पस क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है इसका क्या मकसद है। देन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के जो दो मेथड्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देन डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोडक्शन करता है अपनी, तो उनको डिस्कस करेंगे। सेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन करता है, वो डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन और ब्रीडिंग, तो ये सेम ही टर्मिनोलॉजीज हैं। रिप्रोडक्शन को ब्रीडिंग भी कह सकते हैं हम। इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है जिसे हम ब्रीडिंग भी कहते हैं, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे न्यू इंडिविजुअल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। न्यू इंडिविजुअल आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। न्यू इंडिविजुअल्स को हम ऑफस्प्रिंग कहेंगे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और अपने पेरेंट्स जो है और जिनसे ये प्रोड्यूस होंगे, जो इनको प्रोड्यूस करेंगे न्यू ऑफस्प्रिंग्स को, उनको हम पेरेंट्स कहेंगे या पेरेंटल सेल कहेंगे। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए पेरेंट्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। देन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करें तो द मेथड्स आर, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है वो थ्रू सेक्सुअल और थ्रू एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन होती है। मीन टू से बैक्टीरिया में दो तरह की रिप्रोडक्शन देखी गई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं। इनसे जो है बैक्टीरिया एक्सचेंज करता है अपना डीएनए। एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया को अपना डीएनए देता है, ये इसमें जो है एक्सचेंज होता है डीएनए के जेनेटिक मटेरियल का। तो ऐसे इन प्रोसेस को हम ऐसे मेथड्स को हम सेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन, कोनिडिया, बडिंग, सिस्ट, एंडोस्पोर, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं इन बैक्टीरिया, जिससे जो है बैक्टीरिया अपनी जो रिप्रोडक्शन है वो करता है। तो फर्दर हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिशन। फर्स्ट जो मेथड है बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो बाइनरी फिशन है। इन बाइनरी फिशन सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल सेल्स। बाइनरी फिशन में एक सिंगल सेल जिसे हम पेरेंटल सेल कहेंगे वो डिवाइड होता है इनटू टू इक्वल सेल्स। उससे जो है फर्दर दो इक्वल सेल्स जो है वो बनते हैं। इनिशियली द बैक्टीरियल सेल रीच अ क्रिटिकल मास इन इट्स स्ट्रक्चर एंड सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनिशियली जो बैक्टीरियल सेल है उसमें जो है डिफरेंट चेंजिंग्स आती हैं, उसके सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती है। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स उसमें आती हैं। देन फर्दर उसकी जो है वो डिवीजन होती है। बाइनरी फिशन, बाई मीन दो, बाइनरी मीन टू एंड फिशन मीन टूटना। तो एक पेरेंटल सेल जो है जब दो सेल्स में टूटेगा, ये डिवाइड होगा, तो इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिशन कहेंगे। द सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया अंडरगोज रेप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया की जो साइटोप्लाज्म में डीएनए है डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, वेयर बोथ द स्ट्रैंड सेपरेट
जहाँ पे दोनों स्ट्रैंड जो होंगे वो स्ट्रेट होंगे एंड न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आर फाउंड, और न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो हैं वो बनेंगे ऑन ओरिजिनल स्ट्रैंड। ओरिजिनल स्ट्रैंड्स के ऊपर न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जिसके नतीजे में टू आइडेंटिकल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो है वो फॉर्मेशन होगी। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स हैं या क्रिटिकल मास फॉर्मेशन है जो बाइनरी फिशन होने से पहले जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर होगी। देन द न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल the new double-stranded DNA molecule incipient nuclei are then distributed into two poles of the dividing cells. Then इसमें न्यू डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो नया डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, जिसे हमने कम्प्लीमेंट्री डीएनए का नाम दिया था। तो कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो डिवाइड होने के बाद टू पोल्स की तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन टू से बैक्टीरिया के जो हैं जो न्यू डीएनए बना था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो न्यू प्रोड्यूस हुआ था, तो वो डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद टू अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेगा। नो स्पिंडल फॉर्मेशन टेक प्लेस लाइक माइटोटिक डिवीजन। और बैक्टीरिया की जब डीएनए इसका डिवाइड होगा या बैक्टीरिया की बेनिफिशन हो रही होती, तो इसमें नो स्पिंडल फॉर्मेशन टेक प्लेस लाइक माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन की तरह इसमें जो है स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती। माइटोटिक डिवीजन में बेसिकली स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, और स्पिंडल्स के ज़रिए जो है स्पिंडल की देन कंप्रेशन होती है, और स्पिंडल से ही जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको जो है वो अलग किया जाता है। और बाकी जो स्टेप्स हो रहे होते हैं तो थ्रू स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया का बैक्टीरियल सेल में जब बाइनरी फिशन होती है तो इसमें जो है स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती। A transverse septum develop in the middle region of the cell, then at the end एक transverse septum जो है वो develop होता है in the middle region of the cell, cell के middle region में, which separate the two daughter cell, जिससे जो है दोनों daughter cell जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, separate हो जाते हैं। तो ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में मीजोजोम सेल वॉल, मीजोजोम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की जो है वो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, जिससे जो है जो बेसिकली सेल की डिवीजन में या डीएनए की डिवीजन में जो है जिसका रोल है, देन मीजोजोम जो है वो इनवर्ड उसकी प्रोजेक्शन होगी, इनवर्ड जो है वो ग्रो करेगी या मूव करेगी। बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए था, डीएनए भी जो है वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद टू अपोजिट पोल्स की तरफ जाएगा। देन इन्वेजिनेशन होगी थ्रू मीजोजोम, मीजोजोम इन्वेजिनेट करती हुई एक सेल को जो है वो दो सेल्स में डिवाइड कर देगी, और एट द एंड जो होंगे दोनों सेल जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, दोनों की सेपरेशन हो जाएगी। तो इस बाइनरी फिशन जो है वो बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस है बैक्टीरियम में वो कंप्लीट हो जाएगा, और एक पेरेंट सेल से जो थे दो डॉटर सेल्स बन गए। तो इस तरह से बैक्टीरिया में थ्रू बाइनरी फिशन रिप्रोडक्शन होती है। The binary fission is a rapid process. Binary fission एक rapid process है, and cell undergoes division at an interval of 20 to 30 minutes. और सेल्स जो हैं डिवाइड होते हैं, सेल की जो डिवीजन का इंटरवल है वो 20 to 30 मिनट्स का होता है। द डिवीजन बिकम ग्रेजुअली स्लो आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देन डिवीजन जो है वो बिकम ग्रेजुअली स्लो। डिवीजन का जो प्रोसेस है थ्रू बाइनरी फिशन वो स्लो हो जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, क्योंकि वहाँ पे जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन हो जाती है। इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी भी कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डिप्लीशन हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे जो है बैक्टीरिया का जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और बैक्टीरिया की जो नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ डिवीजन हो रही थी वो बिकम्स ग्रेजुअली स्लो।
आफ्टर सर्टेन टाइम। तो उसकी जो रीजंस हैं वो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस है एंड देन डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। देन सेकंड मेथड कोनिडिया। कोनिडिया Conidia formation takes place in the filamentous bacteria like Streptomyces etc. तो कोनिडिया फॉर्मेशन ऐसे बैक्टीरिया में देखी गई है, ऐसे बैक्टीरिया जो फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंट लाइक है, लाइक स्ट्रिप्टोमाइसिस। तो ऐसे बैक्टीरिया में कोनिडिया फॉर्मेशन होती है और ऐसे बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो थ्रू कोनिडिया फॉर्मेशन होती है। by the formation of a transverse septum at the apex of the filament। इनमें बेसिकली इनकी जो बॉडी है वो फिलामेंटस बॉडी होती है और फिलामेंट की अपेक्स पे जो है वो एक ट्रांसवर्स सेप्टम बनता है, जिससे और इस ट्रांसवर्स सेप्टम से जो है सेपरेशन हो जाती है सेल की, और सेपरेशन होने के बाद जो है द पार्ट ऑफ द दिस फिलामेंट विच बेयर्स कोनिडिया आर कॉल्ड कोनिडियोफोर। देन सेप्टा बनने के बाद जो है बेसिकली वहाँ पे ट्रांसफर सेप्टम्स बनते जाते हैं और फिलामेंट्स के एपेक्स पे, जिससे जो है जिसमें जो है वो डिफरेंट कोनिडिया होंगे और ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे पार्ट को हम कोनिडियोफोर कहेंगे। द पार्ट ऑफ दिस फिलामेंट, और फिलामेंट का ऐसा पार्ट जहाँ पे ट्रांसफर सेप्टम बनेगा विच बेयर कोनिडिया, और जिसके अंदर कोनिडिया होंगे, इस कॉल्ड कोनिडियोफोर, और इस स्ट्रक्चर को हम कोनिडियोफोर कहेंगे। आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम द मदर एंड गेटिंग कंटेक्ट विद द सुटेबल substratum, the conidium germinates and give rise the new mycelium। देन आफ्टर डिटैचमेंट जो है मदर सेल से सूटेबल अगर उसे सबस्ट्राटम या सूटेबल जो है न्यूट्रिएंट्स उसे प्रोवाइड होती हैं, और देन वो कोनिडियम जो होगा वो जर्मिनेट करेगा और न्यू माइसीलियम, ये न्यू जो बैक्टीरियल बॉडी होगी वो डेवलप होगी। देन asexual reproduction of bacteria, conidia formation, then budding। conidia formation कोनिडिया फॉर्मेशन बेसिकली जो है वो बडिंग लाइक है। तो कोनिडिया में बडिंग कोनिडिया फॉर्मेशन सेम ही चीज़ है, दोनों में जो है वो स्ट्रक्चर बनती हैं। तो इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि स्ट्रिप्टोमाइसिस में किस तरह से जो है वो कोनिडिया या कोनिडिया फॉर्मेशन जो है वो हो रही है, और एट द एपेक्स जहाँ पे फिलामेंट का एपेक्स है, टॉप उसकी टॉप रीजन है, वहाँ पे जो है सेप्टम्स बनेंगे, और सेप्टम्स बनने, ट्रांसफर सेप्टम बनने की वजह से जो सेल्स होंगे वो डिवाइड होंगे, और देन स्ट्रक्चर को हम कोनिडिया कहेंगे। कोनिडिया के अंदर जो होंगे कोनिडियोफोर कहेंगे, और कोनिडियोफोर के अंदर कोनिडिया होंगे। कोनिडिया जो है बेसिकली कोनिडिया आफ्टर मैचुरेशन वहाँ से इनकी डिटैचमेंट होगी, वहाँ से ये डिटैच होंगे, और उस स्ट्रक्चर से डिटैच होने के बाद देन फर्दर जो है ये जर्मिनेट करेंगे जब इनको सूटेबल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। देन बडिंग bacterial cell develop small swelling at the one side which gradually increases in size। बैक्टीरियल सेल जो है वो डेवलप करता है स्मॉल स्वेलिंग, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर पे स्मॉल स्वेलिंग्स बनती हैं एट वन साइड, एक साइड पे, विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज, और देन फर्दर ग्रेजुअली उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता है। साइमल्टेनियसली द न्यूक्लियस अंडरगो डिवीजन, और उसी वक्त न्यूक्लियस बैक्टीरियल न्यूक्लियस जो है वो भी डिवीजन, उसकी भी डिवीजन होती है, वेयर वन रिमेन विद द मदर, जिसमें जो है एक जो है वो मदर के साथ रहेगा एंड अदर वन with some cytoplasm goes to the swelling। then उसका कुछ पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियर मटेरियल का वो गोज टू द स्वेलिंग, वो उस स्वेलिंग की तरफ या उस बड की तरफ जो है वो मूव करेगा। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड बड, और इस दिस आउट ग्रोथ, और इस आउट ग्रोथ को हम बड का नाम देंगे, विच सेपरेट सेप्टा विच गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द मदर बाय पार्टीशन वॉल। देन जब बड जो है वो मेच्योर हो जाएगा या बड फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, देन वहाँ पे एक पार्टीशन वॉल जो है वो बनेगी, और जिससे जो है बड सेपरेट होगा फ्रॉम मदर सेल, मदर सेल से बड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। देन फर्दर जो है बड जो है वो एक डॉटर सेल जो है हम उसको कहेंगे जो कि पेरेंटल या मदर सेल से जो है सेपरेट हुआ था।
तो इस डायग्राम में बड फॉर्मेशन बडिंग बैक्टीरियम जो है वो दिखाया गया कि किस तरह से जो है टॉप पे या साइड पे जो है बेसिकली स्वेलिंग होगी, देन उस स्वेलिंग में कुछ न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो ऐड होगा, देन कुछ जो है साइटोप्लाज्म उसमें ऐड होगा, एट द एंड जो है वहाँ से बड की जो है वो सेपरेशन हो जाएगी, बड वहाँ से सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम मदर सेल, देन बड जो है वो एक न्यू बैक्टीरियम जो है न्यू बैक्टीरियम हम उसको कह सकेंगे। तो इस तरह से जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिससे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड बडिंग ये ऐसा प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, और इसमें जो है एक बड बनती है, बड जो है बेसिकली एक न्यू बैक्टीरियम है। देन cyst cysts are formed by deposition of additional layer around the mother wall। cyst जो है बेसिकली इसमें deposition होती है of additional layers की, additional layers जो हैं वो deposit होती हैं on the mother wall। these are resting structures। cyst जो है बेसिकली resting structures हैं, enduring favorable condition they again behave as a mother। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जो है ये अगेन मदर सेल अगेन बिहेव करते हैं लाइक मदर सेल, एंड मैनी मेंबर ऑफ एजोबैक्टर के मेंबर्स हैं जो कि जिनमें जो है वो सिस्ट फॉर्मेशन होती है और सिस्ट के थ्रू उनकी रिप्रोडक्शन होती है। सिस्ट जो है बेसिकली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया जो है अपनी मदर वॉल के इर्द गिर्द जो है वो एडिशनल लेयर बना देते हैं, डेपोजिशन हो जाती है एडिशनल लेयर्स की, वो एडिशनल लेयर्स जो हैं एडिशनल लेयर्स की वजह से जो है वो सर्वाइव करते हैं और डिफरेंट अनफेवरेबल कंडीशन जो है लाइक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है या डिफरेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं जिससे जो है बैक्टीरिया की किलिंग हो सकती है, तो उससे जो है एडिशनल लेयर बनाते हुए डेपोजिशन ऑफ एडिशनल लेयर्स की वजह से डेपोजिशन ऑफ एडिशनल लेयर्स की वजह से असिस्ट जो है वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर में चली जाती हैं, और रेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है जब कंडीशन या ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जब कंडीशन जो है वो फेवरेबल होती हैं देन ये सिस्ट जो है ये डेवलप करती हैं, देन एक्ट करती हैं एज अ मदर सेल। तो इनमें सिस्ट फॉर्मेशन जो है मेंबर्स ऑफ एजोबैक्टर जो है बैक्टीरिया इनके मेंबर्स में सिस्ट फॉर्मेशन जो है वो देखी गई है। Then spores are formed during unfavorable environmental condition like desiccation and starvation। तो अनफेवरेबल कंडीशन एनवायरमेंटल कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहेंगे। एज द स्पोर्स आर फॉर्म्ड विद इन द सेल, स्पोर्स जो हैं विद इन द सेल्स बनेंगे, दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स, इनको हम एंडोस्पोर्स कहेंगे। ओनली वन स्पोर इज फॉर्म्ड इन बैक्टीरियल सेल, और एक बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ही स्पोर बनेगा। ऑन जर्मिनेशन इट गिव राइज टू द बैक्टीरियल सेल, देन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जो है इसकी जर्मिनेशन होगी और जिससे जो है वो एक बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोड्यूस होगा या वो एंडोस्पोर जो है वो डेवलप हो जाएगा इनटू बैक्टीरियल सेल। तो बेसिकली एंडोस्पोर जो है एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में बैक्टीरिया जो है वो डेवलप करता है, बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोड्यूस होती हैं। अब क्योंकि बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रोड्यूस होती हैं इसलिए हम इनको एंडोस्पोर कहेंगे। देन एंडोस्पोर जो है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन में इनका रोल है। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर बनाती हैं और एंडोस्पोर जो है फर्दर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एंडोस्पोर जो है वो डेवलप करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और गिव राइज टू बैक्टीरियल सेल, और उससे जो है वो एक न्यू बैक्टीरियल सेल जो है वो डेवलप होता है। एंडोस्पोर जो है बेसिकली काफ़ी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनको किल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। इवन डिसइंफेक्शन के स्टेरिलाइजेशन के जितने भी हमने मेथड्स पढ़े थे तो उनमें जो है एंडोस्पोर्स को या बैक्टीरियल स्पोर्स को किल करना मुश्किल है। तो बैक्टीरियल स्पोर्स की जो किलिंग है वो बेसिकली हम थ्रू आटोक्लेव को यूज़ करते हुए हम इनकी जो है स्पोर्स जो है इनको किल करते हैं। और बैक्टीरिया की अगर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बैक्टीरिया की मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो एंडोस्पोर है। और बेसिकली बैक्टीरिया एंडोस्पोर जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए अपनी तादाद बढ़ाने के लिए जो है ये करते हैं। देन एक्सचेंजिंग डीएनए,
Genetic exchange among bacteria occur by several mechanisms. Bacteria can acquire new DNA. This process occur in three different ways. तो जेनेटिक एक्सचेंज जो है वो बैक्टीरिया के दरमियान होता है. बैक्टीरिया जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करती है. उनमें जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म है जिनके थ्रू बैक्टीरिया का जो डीएनए है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, उसकी जो है उसका जो बैक्टीरिया जो है उसको एक्सचेंज करता है. बिटवीन टू बैक्टीरिया जो है उसका एक्सचेंज होता है. और एक्सचेंजिंग डीएनए जो है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इसे हम कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे जो है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिससे जो है बैक्टीरिया अपना न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करती है. देन एक्सचेंजिंग डीएनए के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म हैं, उनमें कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन. तो ये तीन मेथड्स हैं जिनसे जो है जिससे जो है बैक्टीरिया अपनी डीएनए जो है वो एक्सचेंज करता है. तो इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं. कंजुगेशन. बैक्टीरियल कंजुगेशन इज अ टेम्परेरी डायरेक्ट contact between two bacterial cell leading to the exchange of genetic material DNA. तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एक टेम्परेरी डायरेक्ट कंटेक्ट है जिनमें दो बैक्टीरियल सेल जो है वो मिलते हैं और जिससे जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल जो है कॉल्ड डीएनए, जिसे हम डीएनए कहते हैं. तो उसकी जो है वो एक्सचेंज होता है बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल. द एक्सचेंज इज़ यूनिडायरेक्शनल. एक्सचेंज जो है बेसिकली यूनिडायरेक्शनल है. वन बैक्टीरियम सेल इज़ डोनर ऑफ डीएनए. इसमें जो है एक बैक्टीरियल सेल जो डीएनए डोनेट करेगा या जिससे जो है डीएनए ट्रांसफ़र होगा दूसरे बैक्टीरिया में. तो ऐसा बैक्टीरिया जो डीएनए देगा उसको हम डोनर ऑफ डीएनए कहेंगे. एंड अदर इज़ रेसिपिएंट. और जिसमें जो है डीएनए जाएगा, जो डीएनए रिसीव करेगा उसे हम रेसिपिएंट कहेंगे. इन दिस वे जीन्स आर ट्रांसफर्ड laterally amongst existing bacteria as opposed to vertical gene transfer in which genes are passed on to the offspring. इसमें जो है बेसिकली ट्रांसफ़र जो है वो लेटरली होता है अमंग एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया. ऑलरेडी जो बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं या हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो डीएनए का जो एक्सचेंज हो रहा है वो बिटवीन टू मैच्योर बैक्टीरिया. तो मैच्योर बैक्टीरिया या एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया के दरमियान जो है वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है. देन इन कंजुगेशन डीएनए पासिस थ्रू एन एक्सटेंशन ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियम. तो डीएनए जो है बेसिकली एक्सटेंशन ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियम की सरफेस पे जो है एक्सटेंशन पाई जाती हैं विच आर कॉल्ड पिल्लाई. तो उनसे जो है बैक्टीरिया जो है पिल्लाई यूज़ करते हैं फॉर कंजुगेशन प्रोसेस के लिए. जो है बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं या स्ट्रक्चर उनके लिए जो स्पेसिफिक हैं उनको हम पिल्लाई कहते हैं. और जिससे जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रैवल करता है टू अनदर बैक्टीरिया एसेंशियल एक्सचेंज डीएनए वाया कंजुगेशन. और बैक्टीरिया का जो है डीएनए का जो एक्सचेंज है वो कंजुगेशन के मेथड से हो रहा होता है. देन ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया पिकअप पीसीज ऑफ डीएनए फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट. ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया जो है वो डीएनए पिक करता है फ्रॉम their environment. Transformation is the process by which a DNA molecule is taken up from the external environment and incorporated into the genome of the recipient cell. Allows for recombinant DNA technology. और इसमें जो है बेसिकली recombinant DNA technology में जो है ये प्रोसेस जो है वो यूज होते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली जो है हम लैब में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं जिसमें इन्वायरमेंटल डीएनए या ऐसा डीएनए जो बाहर प्रिपेयर किया गया हो उसके जो पीसीज होते हैं वो हम बैक्टीरिया के डीएनए में जो है उनको ट्रांसफ़र करते हैं और देन उससे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम बनवा सकते हैं. तो इस मेथड को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल इज टेकन अप, जिससे जो है डीएनए मॉलिक्यूल टेकन अप किया जाता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इनकॉर्पोरेटेड. और इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है इनटू जीनोम ऑफ रेसिपिएंट सेल. और जीनोम ऑफ रेसिपिएंट सेल में जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है. तो इस मेथड को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे. और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेथड है ये यूज़ हो रहा होता है.
इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ प्लाज्मिड्स। और इसमें जिस स्ट्रक्चर से हम डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, तो उसको हम प्लाज्मिड्स कहेंगे। प्लाज्मिड्स आर बेसिकली वेक्टर्स जो डीएनए को जो है वो कैरी करते हैं, और डीएनए कैरी करते हुए रेसिपिएंट बैक्टीरिया जो होता है उसमें जाते हैं और वहाँ पे जो है डीएनए की इनकॉर्पोरेशन करते हैं। Then transduction involve the transfer genetic material from one bacterium to another by a bacteriophage। bacteriophage के जरिए जो है वो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र है इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, एक्टिंग एज अ वेक्टर। और इसमें जो बैक्टीरियोफाज है वो एक्ट करता है एज अ वेक्टर। द वायरस कैरीज इट्स ओन जीनोम प्लस अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरियम। इसमें जो वायरसेस हैं वो कैरी करते हैं इट्स ओन जीनोम प्लस अपना भी जीनोम जो है वो कैरी करती हैं, प्लस उनमें जो है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियम, बैक्टीरियम डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी ऐड होते हैं। इट हैज़ रिसेंटली इन्फेक्टेड if host bacterium survive the viral attack। recombination may occur in transduction। इनमें जो है ट्रांसडक्शन मेथड्स के थ्रू जो है वो रिकम्बिनेशंस जो हैं वो देखी जा सकती हैं। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कैरी डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। इसी तरह से वायरस जो हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, जिनको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं, वो कैरी करते हैं डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरिया। तो ये आज का लेक्चर था। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो काइंडली आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।